स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। बीजाणुजन ऊतक की कोशिका है या बच्चे बीजाणुधन ऊतक आप कह सकते हो, ठीक है। अब बच्चे इसमें क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा। इसमें होगा क्या बच्चे, डिफ्रेंसिएशन या सेल डिवीजन। तो बच्चे यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं बच्चे, डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है बच्चे, विभेदन। विभेदन क्या होता है, जब बच्चे कोशिकाएं का एक रूप से दूसरे रूप में या एक कार्य से दूसरे कार्य के लिए क्या कन्वर्ट होती हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, विभेदन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, विभेदन। बच्चे कुछ बच्चे कहते हैं सर आप हिंदी नहीं लिखते हैं, तो बच्चे आप लोग, मैं बोलता रहता हूँ उसको तुरंत लिख लिया करें, ठीक है। ये वीडियो को पास करके आप लिख लिया करें। तो ये बच्चे हमारे क्या, बीजाणुजन कोशिका हो गई, उसमें क्या डिफ्रेंसिएशन हुआ, विभेदन हुआ, तो एक कन्वर्ट हो जाता है बच्चे माइक्रोस्पोर मदर सेल में। क्या कहते हैं हम बच्चे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो बच्चे एक चीज ध्यान देते रहना, ये जो हमारा स्पोरोजीनस सेल थी, ये क्या दुगुणित थी, 2n थी, क्योंकि बच्चे एक क्या होती है हमारे स्पोरोफाइट स्टेज होती है, ये भी क्या होती है हमारे बच्चे 2n, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन होना, जब तक मियोसिस नहीं तब तक क्या बच्चे पोलैरिटी लेवल चेंज नहीं होगा, ठीक है। इतना ध्यान करके रखना। तो बच्चे माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब बच्चे जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, इसमें क्या कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है बच्चे, टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, क्या जो हमारे डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उसको क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मतलब स्वयं की आहुति देती हैं। तो बच्चे कुछ के माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो टूट जाती हैं, लेकिन जो बच्चे कुछ हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं कि इसमें हमारे फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बच्चे किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये बच्चे इसमें से कुछ कोशिकाएं कन्वर्ट हो जाएंगी हमारे क्या, क्रियात्मक फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल में, ठीक है बच्चे। ध्यान देते रहना चाहिए। ये भी क्या हमारे 2n है, इसका पोलैरिटी लेवल क्या है, 2n है, अर्थात क्या दुगुणित ही है, ठीक है। तो एक क्या हमारा बच्चे दुगुणित बनी क्या, फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब बच्चे जो हमारे फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये फाइनली तैयार है क्या बच्चे, मियोसिस करने के लिए। अब इसमें मियोसिस होगा तो बच्चे हमारे क्या, आपको मालूम है जो मियोसिस क्रिया होती है उसमें क्या 4 बनते हैं हमारे क्या सेल, 4 सेल बनती हैं। तो बच्चे इसमें क्या होगा, मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस 2 स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले लेता हूँ बच्चे, यहाँ पर क्या होता है मियोसिस, अर्थात क्या कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, या अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या बनेंगे हमारे क्या, माइक्रोस्पोर सेल, ठीक, क्या बनेंगे बच्चे, माइक्रोस्पोर, क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या बच्चे बने, माइक्रोस्पोर। यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, A2n सेल थी, इससे हमें क्या होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो जाहिर सी बात है क्या हमारी अगुणित कोशिका बनेगी, जिसको कहेंगे हम n, ठीक है। बच्चे यहाँ पर जो हमारी n सेल बनती है, माइक्रोस्पोर बनता है। तो बच्चे यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो हमारी एक सेल है मियोसिस होने के बाद और 4 सेल बनाती है, तो इस यहाँ पर जो बच्चे बनेंगे हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, क्या बनेंगे, टेट्राड। टेट्रा मतलब क्या होता है, 4 बच्चे। टेट्राड मतलब क्या होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा ऐसे क्या होगा, 4 कोशिकाओं का यह स्ट्रक्चर होगा, ठीक है बच्चे। एक माइक्रोस्पोर, दूसरा माइक्रोस्पोर, तीसरा और क्या चौथा, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो बच्चे इनका क्या अरेंजमेंट हम बता देते हैं कुछ, क्या मान लो क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है बच्चे। अभी हम इसको पॉलन ग्रेन नहीं कहेंगे बच्चे, क्योंकि ये फाइनली भी तैयार नहीं हुए हैं। तो बच्चे ये क्या होगा, ये होगा हमारा क्या माइक्रोस्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि बच्चे इसमें क्या 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर बच्चे, ये सभी क्या होंगे, n होंगे, अगुणित होंगे। ये क्या होगा, n होगा, ये भी क्या होगा n, ठीक है, ये भी क्या होगा n, ठीक है बच्चे। तो ये क्या है, अभी अगुणित है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए हैं बच्चे। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है बच्चे, इनमें क्या होगा डिफरेंशिएशन, मतलब क्या, ये जो है इसके ऊपर क्या बनेंगे बच्चे, हमारी जो लेयर है वो बनेगी, जो हमारे क्या टैपिटम लेयर है बच्चे,
ध्यान देना। अभी हम बात कर रहे थे टैप्टम लेयर। टैप्टम लेयर बच्चे टूट कर क्या करती है, इन सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है बच्चे, पोषक पदार्थ प्रोवाइड करती है। लेकिन यहीं से बच्चे कुछ क्या एक पदार्थ रिलीज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो क्या होता है यूबिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे, यूबिस्ट ग्रेन्यूल्स। यूबिस्ट ग्रेन्यूल्स बच्चे, इसको यूबिस्ट ग्रेन्यूल्स या बच्चे इस यूबिस्ट बॉडी कहा जाता है, जो क्या बच्चे यहाँ से रिलीज होते हैं। अब बच्चे जो ये यूबिस्ट बॉडीज या यूबिस्ट ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, ये क्या निर्माण करते हैं बच्चे, स्पोरोपोलिनिन। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है जो हमारा का स्पोरोपोलिनिन है, स्पोरोपोलिनिन। बच्चे जो स्पोरोपोलिनिन है, इस पे क्या होता है बच्चे, बहुत ही क्या रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है। इस पर क्या कांट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम। ये बच्चे मतलब क्या, इस पर कोई भी क्या केमिकल सब्सटेंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको नहीं नष्ट किया जा सकता है किसी एंजाइम से। ये बच्चे टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर अगर हाई हो तब भी नहीं। और क्या होता है बच्चे, एसिड, ठीक है, मतलब क्या इस पर किसी भी एसिड और क्या एंजाइम का फर्क नहीं पड़ता है। इस ऐसे मटेरियल होता है बच्चे जो क्या डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है बच्चे, ये काफ़ी दिन तक क्या बना रह सकता है, जिसकी वजह से बच्चे क्या होता है, जो हमारे पॉलन ग्रेन की होती है उसकी वायबिलिटी क्या होती है, अधिक हो जाती है। और क्या बच्चे, बहुत सारे फॉसिल्स भी हमारे पॉलन ग्रेन के मिले हैं, जो मिले हैं इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये नष्ट नहीं हो सकते। तो जो हमारे पॉलन ग्रेन है वो क्या कई वर्षों तक क्या वाइबल होते हैं, ठीक है, मतलब कई वर्षों तक इनका जीवन काल बढ़ जाता है। तो हम बात करते हैं बच्चे, ये जो क्या लेयर बनती है हमारी स्पोरोपोलिनिन की, ठीक है, रियल बात स्पोरोपोलिनिन नहीं है बच्चे, स्पोरोपोलिनिन जो होती है वो क्या आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके अंदर एक पतली लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं बच्चे इंटाइन, वो बनी होती है क्या हमारे पेक्टिन और सेलुलोज की। तो बच्चे ये क्या होते हैं, यहाँ से अब अलग होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ से हम कवर करेंगे। तो बच्चे इतना हम क्या यहाँ पर बात करेंगे, इसमें क्या होता है बच्चे, हमारा क्या माइक्रोस्पोर टेट्राड है। माइक्रोस्पोर टेट्राड में बच्चे जो क्या है लेयर बनने लगती है बच्चे। तो जो हमारा क्या है, एक सेल के ऊपर हम बात करते हैं बच्चे, एक सेल के ऊपर 2 लेयर बनती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो बच्चे इनर वॉल होती है वो क्या होती है, बहुत ही क्या डेलिकेट होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है। तो हम इसकी बात करेंगे, क्या होती है हमारी, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे इंटाइन कह देते हैं। ये क्या कह देते हैं हम, इंटाइन बन रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चे, इंटाइन। ध्यान देना बच्चे, अंतस्थ त्वचा, इंटाइन, शायद हिंदी में अंतस्थ त्वचा कहा जाता है बच्चे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गई इंटाइन। और बच्चे इंटाइन के जस्ट बाहर, ठीक है, जो इंटाइन के जस्ट बाहर क्या होती है बच्चे, यहाँ पर बनती है हमारी क्या स्पोरोपोलिनिन की लेयर, अभी मैंने बात की है, जिसको क्या कहते हैं इक्जाइन, ठीक है। जो इक्जाइन का डिपोजिशन होता है बच्चे स्पोरोपोलिनिन का, कुछ क्या होता है ऐसे डिजाइन से होता है बच्चे। तो बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्या हमारी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की, ठीक है, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो बच्चे ये क्या होती है हमारे क्या स्पोरोपोलिनिन की, क्या है स्पोरोपोलिनिन। बच्चे मैंने बताया स्पोरोपोलिनिन क्या होता है बच्चे, एक ही क्या बहुत ही क्या हार्ड रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है, जो क्या जिसकी वजह से क्या पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कई वर्ष तक बढ़ जाती है बच्चे। एक क्या होगा स्पोरोपोलिनिन, एक क्या होता है हमारा इंटाइन। जो इंटाइन बनी होती है बच्चे, एक इससे बनी होती है बच्चे हमारी पेक्टिन एंड सेलुलोज की, किसके बच्चे, पेक्टिन और सेलुलोज की। और जो हमारा स्पोरोपोलिनिन की जो लेयर होती है बच्चे, ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। इस लेयर को क्या कहते हैं बच्चे, इक्जाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्जाइन कहते हैं बच्चे। ये क्या होती है हमारी थिक लेयर, ठीक है, ध्यान देना बच्चे, ये क्या होती है हमारी थिक, मतलब मोटा स्तर होता है। और ये जो इंटाइन है ये क्या होता है हमारा थिन, ठीक है, पतला स्तर होता है। तो आप बच्चे ध्यान देना, जो हमारी क्या इक्जाइन होती है वो क्या कुछ स्थानों पर क्या होती है बहुत ही पतली होती है। ये जो देखो बच्चे, ये जो इक्जाइन है यहाँ पर क्या है थोड़ा सा पतली है, यहाँ पर ये स्पोरोपोलिन कहीं कहीं पर क्या होता है बच्चे पतला।
तो बच्चे हम इस एरिया को जहाँ पर क्या इस पूरा पॉलिन क्या होता है थोड़ा सा कम होता है, उसका स्तर थोड़ा सा पतला होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर, जिसको जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है। जर्म पोर यहाँ पर क्या बन जाते हैं बच्चे, हमारे जर्म पोर बनते हैं, जनन छिद्र बन जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये जो जर्म पोर होते हैं इनकी संख्या भी मायने रखती है। जो हमारे का एक बीज पत्री होते हैं बच्चे, उनमें जो जर्म पोर की संख्या होती है वो 1 होती है। जो क्या बच्चे हमारे क्या द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनके पोलन ग्रेन में जो हमारे जर्म पोर होते हैं वो क्या 2 से 3 हो सकते हैं या 1 से 3 हो सकते हैं। उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और क्या 3 भी जर्म पोर हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया कि बच्चे 1 2 3, अगर यहाँ पर 3 जर्म पोर दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि एक पोलन ग्रेन किसका होगा बच्चे, द्विबीजपत्री पादप का। तो मैंने आपको बता दिया तो यहाँ पर आपको पता चल गया। अब बच्चे क्या स्पोरोपोलिन पर किसी टेम्परेचर का, एसिड का और क्या बच्चे किसी भी एंजाइम का वर्क नहीं होता है बच्चे, मतलब ये नष्ट नहीं कर सकता, तो इसको तोड़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। अब बच्चे हम इसके आगे बात करते हैं हमारा पोलन ग्रेन में क्या होता है डिफरेंशिएशन कैसे होता है बच्चे। जो इसकी ये सेल है इसमें क्या होता है माइटोसिस, क्या होता है माइटोसिस। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, माइटोसिस होगा। अब ध्यान देना बच्चे, ये जो हमारा इसका न्यूक्लियस है एक ऐसा है यन है, ठीक है। और जब क्या बच्चे इसमें माइटोसिस होगा, जब इसमें माइटोसिस होगा तो जाहिर सी बात है जो नई सेल बनेगी वो भी क्या यन बनेगी। तो बच्चे इसमें जो क्या हमारा है ये ऐसा बन जाएगा बच्चे। इसमें क्या है साइटोप्लाज्म भरा है। तो बच्चे ध्यान देना, एक कोशिका के साइटोप्लाज्म में दूसरी वाली कोशिका क्या तैरने लगती है, तो बच्चे इसका केंद्र जो होगा ये होगा, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देना, जो ये हमारी लार्ज सेल है, ये क्या हमारी लार्ज सेल है और क्या है स्मॉल सेल है। लार्ज सेल को बच्चे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। बच्चे ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और बच्चे जो ये है इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, हमारी जनरेटिव सेल है। जनरेटिव जो क्या जनरेट करेगी, ठीक है। ये क्या होगी, जनरेट मतलब उत्पन्न करेगी। अब क्या उत्पन्न करेगी आप लोग आगे देखते रहिए। जनरेटिव सेल है, ठीक है बच्चे। एक है हमारी वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल बच्चे, इसको ट्यूब सेल भी कहा जाता है, ठीक है। नलिकीय कोशिका ट्यूब सेल, तो बच्चे इसको ट्यूब सेल, नलिकीय कोशिका या वेजिटेटिव सेल मतलब क्या कायिक कोशिका कहा जाता है। ये हमारे क्या जनरेटिव सेल होती है। बाकी इसके ऊपर की जो लेयर वेयर है बच्चे इसको ध्यान दिए रहना आप, ठीक है। अब बच्चे ये हमारे क्या होती है टू सेल्ड स्टेज, क्या है टू सेल्ड स्टेज। अब बच्चे जब टू सेल्ड स्टेज है तो ध्यान देना बच्चे, अब कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं बच्चे कि जो टू सेल्ड स्टेज होती है उसी में क्या होते हैं बच्चे, यहाँ पर जो क्या हमारी अभी मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है बच्चे, हमारे क्या एंडोथेसियम लेयर होती है। एंडोथेसियम लेयर बच्चे यहाँ पर क्या होती है थोड़ा सा पतली होती है, जो हमारे जिसको हम क्या कहते हैं स्टोबियम। लास्ट वाली क्लास में मैंने बच्चे इसको दिखाया था आपको, स्टोबियम कहते हैं। यहाँ पर जो हमारी एंडोथेसियम की लेयर होती है वो क्या थोड़ा सा पतली होती है, जिसकी वजह से बच्चे जैसे ही टाइम पीरियड बीतता है तो उसका जो उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो क्या न्यूट्रिएंट्स के रूप में क्या यूज कर लिया जाता है। तो वो सेल क्या होते हैं बच्चे सूखने लगती हैं, ड्राई होने लगती हैं। ड्राई अप होने के कारण ये सेल क्या होते हैं बच्चे पास पास सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या बच्चे एक टूट जाता है। और टूटने के बाद जब उसके पास पास आएंगे सिकुड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच गैप हो जाएगा, तो वो टूट जाएंगे बच्चे। तो यहाँ से क्या है पोलन ग्रेन बाहर रिलीज होते हैं। तो बच्चे पोलन ग्रेन का बाहर रिलीज होना या रप्चर्ड होना, ठीक है बच्चे। हम पोलन सैक को रप्चर्ड होना कहते हैं, सॉरी एंथर को रप्चर्ड होना कहते हैं। तो वहां से बच्चे एंथर रप्चर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर एंडोथेसियम लेयर क्या होती है बच्चे सिकुड़ जा रही है, छोटी हो जा रही है, उसके बीच में गैप होता है वो टूट जाती है। तो ये जो क्या लेयर टूट जाती है, जिसकी वजह से बच्चे पोलन ग्रेन सेड ऑफ हो जाते हैं, मतलब क्या बाहर की ओर क्या निकलते हैं। तो ठीक है बच्चे। तो बच्चे अब देखो यहाँ पर क्या एक स्टेज और आती है, फिर से माइटोसिस होता है इन जनरेटिव सेल में। क्या बच्चे पुनः होता है क्या माइटोसिस जनरेटिव सेल में। बच्चे जब तक क्या इसको पूरा वीडियो नहीं देखना तब तक पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। क्या होता है बच्चे जनरेटिव सेल में क्या होता है माइटोसिस। जनरेटिव सेल ये है हमारी, इसमें क्या होगा माइटोसिस, ठीक है बच्चे। अब देखना इस प्रकार से कहोगे सर ये तो क्या बन गया हमारा क्या 3 सेल्ड स्टेज हो जाना चाहिए, क्योंकि एक कोशिका ये और ये डिवाइड करके 2 कोशिकाएं और बन जाएंगे बच्चे। तो बच्चे यहाँ पर क्या कुछ क्या ऐसे बन जाता है, एक कोशिका ये और एक कोशिका ये बन जाती है हमारी, ठीक है ये बच्चे। अब बच्चे देखो एक क्या है जो हमारी लार्ज सेल है, लार्ज सेल है
बच्चे इसका जो न्यूक्लियस है ये है, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। आप बच्चे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और ये दोनों जो है बच्चे, इसको बोला जाता है बच्चे गैमेट। क्या बोलेंगे, मेल गैमेट बोलेंगे। क्या कहेंगे, मेल गैमेट बोलेंगे बच्चे। हम इसको जो जनरेटिव सेल यहाँ पर है, ठीक है, तो हम इसको भी मेल गैमेट कह सकते हैं। तो बच्चे एक क्या हो गया हमारे मेल गैमेट। अब ध्यान देना बच्चे, ये क्या दो मेल गैमेट है, तो एक को बोलेंगे बच्चे प्राइमरी मेल गैमेट और दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी मेल गैमेट। मतलब क्या, द्वितीयक नर युग्मक, एक को बोलेंगे प्राथमिक नर युग्मक, ठीक है। अब बच्चे ये क्या हो गया है, हमारा पॉलन ग्रेन पूर्ण रूप से मेच्योर हो चुका है। अब मालूम है जैसे क्या पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तो बच्चे क्या हमारा जो क्या एंथर है वो रप्चर्ड हो जाता है, और क्या पॉलन ग्रेन सेड ऑफ होते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर रिलीज होते हैं, और वो जाकर के बच्चे का इनमें पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन होता है तो वो जाकर के किस पर सेड होते हैं, हमारे स्टिग्मा पर। तो अब बच्चे बात करते हैं इनमें जो होता है, ये जो हमारा क्या सेकेंड माइटोसिस होता है ये कब होता है। तो बच्चे जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म फ्लावर। बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, ये जो 60% एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर होते हैं उसमें क्या होता है, बिफोर सेड ऑफ बच्चे, बिफोर मतलब पहले, सेड ऑफ मतलब कि झड़ने से, किसके झड़ने से बच्चे, पॉलन ग्रेन के। मतलब पॉलन ग्रेन जब तक बाहर नहीं निकला रहता है तभी क्या होता है, पॉलन ग्रेन बच्चे। मतलब क्या जो पॉलन ग्रेन है उनका क्या एंथर से निकलने से पहले ही क्या 60% एंजियोस्पर्म के फ्लावर में क्या होता है बच्चे, ये क्या हमारी जो 2 सेल्ड स्टेज है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, 3 सेल्ड स्टेज में। अर्थात क्या बच्चे, ये 2 गैमेट बन गए रहते हैं। बाकी जो बच्चे बाकी के बच्चे 40% का एंजियोस्पर्म जो फ्लावर है उसमें क्या होता है बच्चे, आफ्टर सेड ऑफ पॉलन ग्रेन। मतलब कि जो हमारे क्या पॉलन ग्रेन है उनको को सेड होने के बाद, मतलब जैसे ही क्या बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं, जब ये पॉलन ट्यूब में पहुंचते हैं तब जाकर के इनमें ये वाला डिवीजन होता है। तो बच्चे आपको जाहिर सी बात समझ में आ गई होगी, 60% एंजियोस्पर्म फ्लावर में जब पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर रहता है तभी क्या होता है, उसमें माइटोसिस सेकंड हो जाता है, जिससे क्या बच्चे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक का नर युग्मक बन जाते हैं। लेकिन मुझे 40% एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है कि जो क्या होते हैं कि आफ्टर क्या सेड ऑफ क्या पॉलन होता है। मतलब जब परागकण क्या गिर जाते हैं स्टिग्मा पर गिरने के बाद जैसे बच्चे वहां पर परागनली का निर्माण होता है तो वहां पर क्या इसका ये 2 युग्मक बनते हैं, ठीक है। अब बच्चे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि अभी जब हम आपको पॉलिनेशन पढ़ाएंगे, या बच्चे कभी भी आप जो क्या फ्लावर होता है, फ्लावर को जब उसमें पॉलन ग्रेन सेट हुए रहते हैं, जैसे उसके ऊपर हाथ लगाएंगे आपके हाथों में क्या जो पाउडर के रूप में पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या चिपक जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये इतने स्टिकी क्यों होते हैं, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। और बच्चे ये चिपक के जाते हैं क्योंकि बच्चे जो हमारे पॉलिनेटर होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या नेक्टर के क्लास में जाते हैं, तो वो जैसे वहां पर मूव करते हैं तो उनकी बॉडी में क्या चिपक करके पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो यहाँ पर बच्चे इसके ऊपर क्या एक स्टिकी लेयर होती है बच्चे, स्टिकी लेयर जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, पॉलन किट। क्या कहते हैं, पॉलन किट होती है, ठीक है। तो बच्चे अब हम इसका कोई रोल नहीं, तो अब हम क्या इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो हमारी टेप्टम लेयर होती है वही एक सब्सटेंस रिलीज करती है बच्चे, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलन किट। क्या कहते हैं बच्चे, पॉलन किट। जो बच्चे हमारे पॉलन किट होती है वो क्या करती है, आगे हम दिखा रहे हैं आपको। टेप्टम लेयर से बच्चे, टेप्टम लेयर है या टेप्टम सेल जो है बच्चे, सेल बात करते हैं डायरेक्ट। टेप्टम सेल बच्चे एक क्या सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको क्या कहते हैं बच्चे, पॉलन किट कहते हैं बच्चे। ये जो पॉलन किट होती है ये क्या होती है बच्चे, ये क्या होती है, ऑयली स्टिकी, मतलब क्या होता है, चिपचिपा। ऑयली होती है मतलब कहते हैं, और क्या बच्चे चिपचिपा होती है। और क्या होते हैं बच्चे, कुछ कैरोटिनॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, लिपिड होता है। और क्या होता है बच्चे, कैरोटिनॉइड्स। लिपिड क्या चिकना मटेरियल होता है बच्चे, जब ऑयल है तो जाहिर सी बात है क्या है, लिपिड होगा ही, लिपिड होता है। और क्या बच्चे,
कैरोटीनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स। तो बच्चे ये क्या होता है, चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से जैसे पोलन ग्रेन, बच्चे पोलन ग्रेन से क्या टच होता है कोई भी इंसेक्ट बॉडी, तो वहाँ से वो चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात है बच्चे। अब हम बच्चे इसको फाइनली क्या कहेंगे, हम यहाँ पर या इस स्टेज को बच्चे, इस स्टेज को हम क्या कह सकते हैं, पोलन ग्रेन कह सकते हैं। क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन। ठीक है बच्चे, अब हमारे फाइनली तैयार हो गया पोलन ग्रेन। अब बच्चे के क्या ट्रांसफर हो करके क्या करेगा, पॉलिनेट हो करके वहाँ पर जाकर जर्मिनेट करके बच्चे जैसे ही क्या ये क्या होता है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चे हम और एक्स्ट्रा की, और नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम क्या इसका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे बच्चे पोलन ग्रेन इसके ऊपर गिरेगा, सेड होगा, तो बच्चे एक क्या है, जो हमारा जर्म पोर है। ठीक है, जो जर्म पोर है, जहाँ पर क्या स्पोर पॉलिन की लेयर नहीं होती, वहीं पर क्या जर्मपोर, मात्र एक जर्मपोर है बच्चे। यहाँ पर जो आपकी ट्यूब सेल है, जो ट्यूब सेल है वो क्या बच्चे, जैसे ही यहाँ पर सेट होगा बच्चे, यहाँ पर क्या कुछ क्या सुगरी सब्सटेंस होता है जिसको ये एब्जॉर्ब करता है बच्चे। एब्जॉर्ब होने के बाद बच्चे जो आपका ये ट्यूब न्यूक्लियस है उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है बच्चे। इसके अंदर जीवद्रव की मात्रा इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो क्या आपका ये जो पेक्टिन और क्या सेलुलोज की लेयर है बहुत ही क्या डेलिकेट लेयर होती है, तो जो क्या करते हैं बच्चे, एक्सटेंड होने लगती है। एक्सटेंड होने लगती है तो बच्चे यहाँ से क्या एक्सटेंड होने लगती है, तो ये क्या बनाने लगती है, पोलन ट्यूब। अब बच्चे जैसे ही पोलन ट्यूब का निर्माण होना शुरू होता है, तो ये जो तुम्हारा का वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बच्चे एक क्या बनने लगी, आपकी पोलन ट्यूब। अब बच्चे एक पोलन ट्यूब क्या बनने लगी, तो यहाँ पर बच्चे तुम्हारे क्या मेल, जो हमारे क्या दो मेल गैमेट है, प्राइमरी और सेकेंडरी, एक क्या बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं। पोलन क्या जो हमारे क्या 1 डिग्री और क्या 2 डिग्री गैमेट है। कैसे गैमेट है बच्चे, मेल गैमेट, ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन क्या पोलन ग्रेन हुआ, पोलन ग्रेन से बच्चे मेल और फीमेल गैमेट क्या इंटर कर गए आपके यहाँ पर क्या ओवरी में बच्चे। जैसे ओवरी में इंटर करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, हम बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर आकर के बच्चे क्या करता है, बहुत ही घटिया स्ट्रक्चर बने बच्चे। तो यहाँ पर क्या ये इंटर करके यहाँ पर क्या फर्टिलाइजेशन कॉज करता है, सॉरी फर्टिलाइजेशन करता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है हमारे क्या माइक्रोस्पोर। एक बार क्या हम क्विक रिवीजन करते हैं बच्चे, ये क्या होता है, हमारे स्पोरेजिनस टिश्यू होते हैं। स्पोरेजिनस टिश्यू में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है बच्चे, जिससे क्या बनते हैं, हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है बच्चे, वो क्या डिफ्रेंशिएट होकर के या मॉडिफाइड होकर के बनती है क्या बच्चे, फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब कि बच्चे कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती हैं वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कुछ बचती हैं जो बच्चे वर्क करने के लायक होती है, तो उसको क्या फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं बच्चे। जिसमें क्या होता है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बनते हैं बच्चे, हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, मतलब क्या चार कोश क्या बनते हैं, चारों आपस में फ्यूज होती है, तो उसको टेट्राड कहते हैं। अब बच्चे एक अलग होती हैं, कैसे अलग होती है, इनके ऊपर क्या बच्चे बनते हैं, हमारा क्या इंटाइन और एक्जाइन का 2 लेयर बनता है। ठीक है, इंटाइन और एक्जाइन का 2 लेयर बनता है, जिसकी वजह से क्या बच्चे ए सेपरेट होते हैं। सेपरेट होते ही बच्चे देखो, ए इंटाइन है, एक्जाइन है। एक्जाइन जो होता है स्पोरोपोलिन का बना होता है बच्चे, जो इंटाइन होता है पतला होता है, पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। अब बच्चे इसमें क्या होता है, फिर से माइटोसिस होता है। जनरेटिव सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है। जो बच्चे जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है, तो यहाँ पर बच्चे 2 सेल स्टेज आ जाती है। सॉरी, जब बच्चे इसके जो सेल है इसमें क्या माइटोसिस होता है, तो हमारी क्या 2 सेल बनती हैं। एक बनती है बच्चे वेजिटेटिव सेल, दूसरा का जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल के जीवद्रव में तैरती रहती है हमारी क्या जनरेटिव सेल। ठीक है, फिर बच्चे 60% पादप में, जैसे क्या जब पोलन ग्रेन का एंथर के अंदर होता है तभी क्या माइटोसिस पुनः हो जाता है जनरेटिव सेल में, जिससे क्या बच्चे 3 सेल स्टेज आ जाती है। उसमें क्या दोनों गैमेट बन चुके हैं। ठीक है, और क्या 40% इन जो स्पर्म फ्लावर में क्या होता है बच्चे, जब क्या जैसे पोलन सेक्स या एंथर से जैसे ही क्या पोलन ग्रेन बाहर आते हैं, वहाँ पर क्या स्टिग्मा पर क्या लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या बच्चे मल्टीप्लिकेशन होता है, जो हमारा का मेल एंड फीमेल गैमेट डिफ्रेंशिएट हो जाता है, तो वहाँ पर क्या बनते हैं 40% फ्लावर में, 60% फ्लावर में क्या पहले हो जाते हैं। तो ये हमारे फाइनली क्या हो गया बच्चे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम इसकी डिफिनेशन करते हैं बच्चे, कैसे होता है। तो बच्चे बीजाणुजन कोशिका से, ठीक है, बीजाणुजन कोशिका से या द्विगुणित बीजाणुजन कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, द्विगुणित बीजाणुजन कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण का निर्माण या लघु बीजाणु का निर्माण ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो हमारे जो बच्चे हेडिंग है उसको हम बात कर लेते हैं
माइक्रो स्पोरोजिनेसिस। बच्चे जिनेसिस मतलब क्या होता है, बच्चे इतना ध्यान देना, जिनेसिस मतलब क्या होता है, निर्माण। ठीक है, निर्माण आपकी परिभाषा याद हो जाएगी। माइक्रोस्पोर मतलब क्या होता है बच्चे, लघु बीजाणु। बच्चे लघु बीजाणु का निर्माण कर लो, या इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम क्या कर देते हैं, परागकण। क्या होता है, परागकण। अब बच्चे इसकी परिभाषा क्या हो गई, लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी परिभाषा है बच्चे। या क्या कह दो, दुगुणित लघु बीजाणु से, सॉरी दुगुणित, हाँ दुगुणित लघु बीजाणु मात्र कोश कैसे। बच्चे एक क्या है आपकी दुगुणित लघु बीजाणु मात्र कोश क्या है, दुगुणित 2n है तो दुगुणित लघु बीजाणु मात्र कोश का में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण ही क्या कहलाता है, हमारा लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर क्या हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों, जो क्या नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट